पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में। हम लोग सब स्थानीय लोग नहीं हैं, पूरे प्रदेश के लोग हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो संगठन है उसमें हम कई अलग अलग जनपदों के लोग हैं। मैं अलीगढ़ से हूँ, राजा राम आनंद, और हमारे जो और साथियों का भी अगर चाहें तो परिचय करा दूँ। हमारे साथ आप साहब सिंह धनगर भैया जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आपके सामाजिक न्याय परिषद के। आप जगदीश प्रसाद बाबूजी करके हम लोग देखते हैं। आप बरेली से हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। आप जो है डॉक्टर जगजीवन बौद्ध हैं, जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। इधर ये हमारे लेफ्ट साइड में दयाराम अहिरवार हैं, जो ललितपुर से हैं, पार्टी के प्रदेश के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महासचिव हैं। और डॉक्टर संतराम प्रजापति जी हैं, हमीरपुर से हैं, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये इसके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने ये जो प्रेस वार्ता रखी है, तो ये आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। इसी तरीके से पूरे देश भर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो प्रदेश स्तर पर भी है देश भर के सूबों में, और साथ साथ इसके मंडल स्तर पर भी होंगी। और ये इस बात को लेकर के हैं कि इस बार जो सम्राट अशोक विजयदशमी आने वाली है 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी के दिन हम लोग नागपुर के दीक्षा भूमि में बहुत बड़ा बौद्ध दीक्षा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उस बौद्ध दीक्षा सम्मेलन का खास महत्व ये है कि इससे 68 साल पहले भारत के संविधान के निर्माता बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये दीक्षा समारोह आयोजित किया था नागपुर में। हालांकि वो दिन तो अशोक विजयदशमी का ही था, लेकिन जो अंग्रेजी तारीख थी वो 14 अक्टूबर थी। तो 14 अक्टूबर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि वो अशोक विजयदशमी का दिन था और नागपुर स्थान था। तो इस बार 68वां ये दीक्षा दिवस है, इस पर इसको हम बहुत ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं कि 68 साल हो जाने के बाद भी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा समारोह आयोजित किया था, तो उसका बहुत बड़ा वृद्धि उसमें नहीं हुई है। तो हम लोगों ने जो समाज में काम करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्होंने इस वर्ष ये संकल्प लिया है कि हम इस बार उतने लोग को हर हालत में इकट्ठे करेंगे जितने 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मौजूद में इकट्ठे हुए थे। लोग बताते हैं कि उस वक़्त 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो इस बार हम लोगों का प्लान है, इस बार हम लोगों की प्रयास है कि हम 5 लाख प्लस लोग वहाँ नागपुर की दीक्षा भूमि में इकट्ठे होंगे। और वो देश भर के जो तमाम प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके उड़ीसा, दादर नगर हवेली तक, इसमें आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बहुत सारे जो करीब 32 राज्यों के लोग। तो वो लोग, एक तो ये दीक्षा कार्यक्रम होगा, उसको कुशीनगर के बहुत ही विद्वान भिक्षु हैं महास्थिविर ज्ञानेश्वर जी, जो अब लगभग 95 साल उनकी उम्र है, और वो भी वो भिक्षु हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भिक्षु से दीक्षा ली थी चंद्रमणि जी से, उन्हीं चंद्रमणि बौद्ध भिक्षु से इन्होंने भी, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी, स्थिविर जी ने भी दीक्षा ली। तो एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर और ज्ञानेश्वर महास्थिविर दोनों भाई, मतलब गुरु भाई। तो वो हमको ये दीक्षा दिलवाएंगे, और इसकी अध्यक्षता एक जापान के बनते सुरेश ससाई हैं, नागार्जुन सुरेश ससाई, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी होंगे। और इसको
देश भर के बहुत विद्वान व्यक्तियों के द्वारा धम्म देशना का कार्यक्रम होगा। तो उस समय धम्म दीक्षा के साथ साथ ये विशाल पैमाने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेंगे विधि सम्मत, और प्लस वहाँ जो जैसा आप लोग सुनते रहते हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, तो 22 प्रतिज्ञाओं का भी उच्चारण होगा। और 22 प्रतिज्ञाओं के उच्चारण के संबंध में बहुत सारे मतभेद रहते हैं लोगों में, तो वो उसको ही हम उजागर करना चाहते हैं कि ये 22 प्रतिज्ञाएँ कोई हमारी नहीं है, बल्कि 68 साल पूर्व जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन प्रतिज्ञाओं को लिया था, उन्हीं को हम लोग, जो वो हमारे पैगंबर हैं डॉक्टर अम्बेडकर इस मामले से, तो ये कार्यक्रम वहाँ होने के लिए है। और इसमें हम लोगों ने इसके साथ साथ एक और बड़ा कार्य ये करने जा रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ भारत में बौद्ध लोग नहीं हैं, तो बौद्ध लोग अपनी पहचान को बताने के लिए इस बार बहुत विशाल पैमाने पर अपने घरों पर, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपनी गलियों में पंचशील के ध्वज लगाएंगे। पंचशील का ध्वज जो है बौद्धों की पहचान है। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, अभी आप किसी भी बाहर के देश में जाएंगे तो पंचशील से ही वो पता लगा लेते हैं कि ये हमारे बौद्ध लोग हैं। अभी मैं मलेशिया घूम के आया, वियतनाम घूम के आया, कम्बोडिया घूम के आया, थाईलैंड घूम के आया, फिर वियतनाम घूम के आया, सब जगह पंचशील से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये बौद्ध लोग हैं। तो जब इस देश के अंदर पंचशील के ध्वज आपको दिखाई देंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, इस देश के अंदर बौद्ध लोग भी रहते हैं। अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं चलता, ये सोच करके कि भाई बौद्धों का कोई अलग से टैग नहीं है। जैसे बहुत से लोग तो तिलक छापे लगा लेते हैं या और कोई चीज़ें लगा लेते हैं तो उससे पता चल जाता है। कुछ लोग टोपी पहन करके प्रदर्शित कर देते हैं, अपने कपड़ों से प्रदर्शित कर, लेकिन बौद्धों का बस सिर्फ एक ही पहचान है कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, वाइट। हम लोग जितने भी यहाँ पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं सब वाइट। सर, ये 2 दिवसीय आपका कार्यक्रम है, इसके और मुख्य आकर्षण क्या है? तो ये इसमें एक खास बात ये भी होगी कि इस बार इस देश के अंदर आपको करोड़ों की तादाद में पंचशील के ध्वज दिखाई देंगे पूरे देश भर में। तो ये जानकारी हम लोग आपके माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे हमने इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जिलावार पर्चे छपवाए हैं, जिस तरह जैसे ये पर्चा है आपका, और हमने होर्डिंग लगवाए हैं, फ्लैक्स से बोलते हैं, दीवारों पर लिखाई कराई है। और इसके अलावा ये प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेस का काम भी आसान काम नहीं होता। आप लोगों को हमने हफ्तों पहले से इन्वाइट किया है, इस जगह को बुक कराया है। सर, वो पर्चा दिखा दें। तो ये बाकी आपके पास अच्छा, ये जो है सामने कर लीजिए। हाँ, तो ये ओके सर, ठीक।